नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं ना, जो ₹1.30 से जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कहां तक पहुंचा। ₹10 नहीं, ₹20 नहीं, ₹30 नहीं, ₹57 का उसने हाई लगाया है। और क्या ये कितने सालों में किया होगा पता है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर, मतलब पूरा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और इसने ऐसा भयानक काम कर दिया है। और ये शेयर कहां से निकला पता है? एनसीएलटी से निकला हुआ ये शेयर है, जिसके बारे में यूट्यूब गुरुज जो बताते हैं ना, वो सिर्फ ये बताते हैं इसका प्रमोटर ये हो गया, इसका प्रमोटर वो हो गया, इनको पता ही नहीं है। एनसीएलटी से निकला हुआ शेयर के बारे में इतनी गंदी अफवाह उड़ाई हुई है लोगों ने, यूट्यूब पे इतना गंद मचाया हुआ है, देख के हैरान हो जाओगे। कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, सीधा आते हैं स्टॉक बढ़ा है, बना दो वीडियो। इस स्टॉक की एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं, जो कहानी सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक क्यों बढ़ रहा है और क्यों बढ़ना चाहिए या क्या होना चाहिए इसके साथ में। अभी फिलहाल 44 रुपीज के आसपास चल रहा है ये स्टॉक, और एनएससी के अंदर में आज तक इसने अभी लोअर सर्किट नहीं मारा है, मतलब हर दिन अपर सर्किट ही मारा है। बीएससी के अंदर में अपर सर्किट मार के फिर लोअर सर्किट 10-12 दिन का मारा है, और अभी एनएससी और बीएससी दोनों में लगभग बराबर रेट चल रहा है। ऐसा क्या हो गया इस स्टॉक के साथ में? तो भैया इसने किया था डिफॉल्ट। और सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसके साथ हुई पता है? जो इसके पुराने शेयर होल्डर्स थे ना, उनके साथ में। इन्होंने क्या किया? उधार लिया, बड़ी बड़ी बैंकों से उधार लिया, और बैंक से उधार लेने के बाद में उधार चुकाया नहीं और क्रियाक्रम हो गया इसका, तो चले गए कहां? एनसीएलटी में। भैया हम दिवालिया हो चुके हैं, हम अपने हाथ खड़े करते हैं, सरेंडर करते हैं, जो बैंक्स हैं उनको आप संभालो। अब इसमें सबसे ज्यादा किसकी मृत्यु हुई, कौन फंसा पता है? जो इसके पुराने शेयर होल्डर थे ना, वो फंस गए। क्यों? क्योंकि उनको क्या हुआ, 100 अगर उनके पास शेयर थे ना, तो उसको सिर्फ एक शेयर मिला है। और अगर मान लो 190 या 199 शेयर होंगे तो क्या होगा? तो भी एक ही शेयर मिलेगा। हाँ, 200 शेयर अगर होंगे तो 2 शेयर मिल जाएंगे। ये होती है कहानी इस स्टॉक मार्केट की। शेयर होल्डिंग क्या होगी? 0% होगी। 0% क्यों होगी? एनसीएलटी क्या करता है, जो प्रमोटर होते हैं उनको बोलते हैं भैया आपको लात मारते हैं, भैया आपको कुछ नहीं मिलेगा, और सही में उनको मिलना भी नहीं चाहिए। और जो पब्लिक होती है उनको क्या करते हैं, इसी तरह से 100 शेयर का एक शेयर दे देते हैं। इसी तरह से 218 शेयर का एक शेयर दिया था ऑर्चिड फार्मा करके एक स्टॉक है, वो भी लगभग ₹4 के आसपास लिस्ट हुआ था, 2100-2200 रुपए तक गया था। तो ये एनसीएलटी से निकले हुए शेयर है ना, जैसे रुचि सोया, उसके बारे में सुना होगा, वो भी इसी तरह का शेयर है। वो भी ₹2 ₹3 से आपका 1200-1300 रुपए की जर्नी कर चुका है। मेरे ख्याल से 1500 का भाव इसने हाई लगाया होगा। अब देख लेते हैं कि एनसीएलटी ने क्या किया था और क्या हुआ था इसके साथ में। वो मैं पूरा थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं आप लोगों को, तो ताकि आपको आइडिया मिल जाए और क्या करना है इस स्टॉक के बारे में, वो भी बात करेंगे। तो ये है वो एनसीएलटी अहमदाबाद का ऑर्डर, 18 पेज का ऑर्डर है, और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद में ये पता चलेगा आपको कि यहाँ पे भी कुछ ज्यादा नहीं लिखा है। इसमें बहुत बड़ी कहानी छापी गई है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये रिजोल्यूशन प्लान जो है ना, एसवीजी पेशन लिमिटेड, इसको पारित कर दिया है, इसको मान लिया है एनसीएलटी ने और इसको पास किया है। तो हम डायरेक्टली इस रिजोल्यूशन में जाएंगे ना, तो वहां हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है एक्चुअली। और ये लगभग 60 पेज का ऑर्डर है, और 60 पेज का ऑर्डर पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि क्या क्या हुआ है इसमें। मेन जो है ना, वही मैं दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाने वाला। तो इसमें ये देख रहे हैं, इक्विटी जो पुराने प्रमोटर के ना, वो जीरो हो जाएंगे, मतलब उनकी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में जीरो हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, एक शेयर मिलेगा जिनके पास 100 शेयर है। मान लीजिए आपके पास 199 शेयर है, तो क्या होगा? तो भी आपको एक ही शेयर मिला है। तो जो इसके पुराने इन्वेस्टर है ना, वो बेचारे बहुत तड़प रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तड़पे हैं। और ये रिजोल्यूशन प्लान टोटल कितने का है? तो 80 करोड़ का ये टोटल रिजोल्यूशन प्लान है, जिसमें 25 करोड़ बाद में दिए जाएंगे बैंक को, वो भी कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर इनको दिए जाएंगे ₹100 ईच के। वो बाद में इनको ये इनकेस कर सकते हैं, कब से कब तक? 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में ये इनकेस कर सकते हैं। जो कंपनी ने, जो बैंक ने इन्हें लोन दिया ना, वो इतना रिकवर कर सकती है। और जो एसवीजी पेशन है, उसको कितना लगना है पैसा? तो उसको लगभग 55 करोड़ रुपीस देना पड़ेगा। ये 55 करोड़ रुपए में इन्होंने एक कंपनी को खरीद लिया है, पूरा एक्वायर कर लिया है और उसको डेप्ट मुक्त कर दिया है। और पता है ये जो एनसीएलटी है, उसको कितना पैसा मिल रहा है इसमें? 1.3 करोड़ एनसीएलटी को दिया जाता है। मतलब जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है ना, उसका कॉस्ट आया ये। तो बंदर पार्ट वाली बात हुई कि नहीं हुई, ये बताओ? बंदर ही ज्यादा खा रहा है कि नहीं? हाँ, मैं यहाँ पे एनसीएलटी को बंदर ही कह रहा हूँ। तो ये सोल्यूशन भी इसी तरह का मिलता है यहाँ पे। बस यही है कि बैंक भी अपनी तरफ से मुक्त हो जाती है, बैंक को भी कुछ जवाब नहीं देना पड़ता, उसके एम्प्लॉय को भी कुछ आंसर नहीं देना पड़ता कि क्यों उन्होंने उसको लोन दिया। सिंपल सा है कि डिफॉल्ट कर दिया, भैया खत्म कहानी, एनसीएलटी का ऑर्डर है, ये लो पढ़ लो, उसके बाद में ऑडिट से छुटकारा। बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाती है सबको। अगर मोटे मोटे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, तो सब क्लीन चिट लेकर, इसीलिए मैं इसको वॉशिंग मशीन भी कहता हूँ कि कपड़े जो आते हैं वो धुलाई होते हैं इस वॉशिंग मशीन में और व्हाइट होकर निकल जाते हैं। सारी की सारी गंदगी यहाँ पे निकल जाती है इस कपड़े की, और बहुत ही कम कॉस्ट में निकलती है। अब मैं ये जो बहुत कम कॉस्ट बोल रहा हूँ ना, वो क्यों बोल रहा हूँ मैं वो भी बता देता हूँ। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ना, सारे तथ्यों के बेसिस पे बोल रहा हूँ, और ये वो तथ्य है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने करोड़ का, कितना अरबों का लगभग लोन था। ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने की है? 7 अरब रुपए की है, मतलब 709 करोड़ की इसकी बोरोइंग थी। और वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो गई भैया? यहाँ देख लो, नील हो गया, जीरो हो गया है। और ये 55 करोड़ खर्च करने के बाद में इनको प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट कितने के मिलेंगे, वो भी देख लो भैया। 161 करोड़ के इनको प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट ये मिल गया। किसको? जो नए प्रमोटर है ना, एसबीजी फैशन, उनको मिल गई है ये। और ये इसकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, लगभग कितना का कैपिटलाइजेशन है? 2500 करोड़ रुपए का। और कितने में खरीदा भाई? 55 करोड़ दिखाया था ना अभी रिजोल्यूशन प्लान में। 55 करोड़ देकर 2500 करोड़ की कंपनी खड़ी होगी। और इसका हाई कितना है और लो कितना है? 1.29 का इसका लो है, 57 का हाई है, और अभी 43.8 के पास में चल रही है, मतलब ₹44 के आसपास चल रही है। यहाँ प्राइस टू अर्निंग की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये प्राइस टू अर्निंग, आरओईसी, आरओई, ये सब डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, ये सब देखने का कोई औचित्य ही नहीं है। क्यों औचित्य नहीं है? क्योंकि पुरानी कंपनी खत्म हो गई है, अब ये नए प्रमोटर चलाएंगे इसको। ये इसकी सेल्स एंड मार्जिन की फिगर है, सेल्स देख रहे हैं भैया, कटोरा छाप है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो है सेल। जून जनवरी 2018 से आप देख सकते हैं कुछ सेल ही नहीं है इस कंपनी की। और यहाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात ही नहीं आती है। नेट प्रॉफिट भैया कमाएगा ही नहीं, काम ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ जीरो चल रही है, और लास्ट में इसने डिफॉल्ट कर दिया, भैया हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं दे पाएंगे, खत्म कहानी। और ये देखो, ये बोरोइंग के फिगर है, और बोरोइंग के फिगर देख सकते हैं, 700 करोड़ के आसपास इसकी बोरोइंग थी, और वो खत्म हो गई, कहां से कहां पहुंच गई? जीरो पहुंच गई। अब नए वाले जो इसके वो है ना प्रमोटर, उन्होंने 29 करोड़ की बोरोइंग अभी उठा ली है, मतलब 55 करोड़ में कंपनी खरीदी है और 29 करोड़ की बोरोइंग इस कंपनी ने उठा ली है। समझ रहे हो खेल?
और ये खेल हर स्टॉक में होता है जो भी एनसीएलटी से निकलती है। अभी एक एनसीएलटी से स्टॉक नया और निकलने वाला है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप ऊपर में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक दे देता हूं मैं, उसको ध्यान से देख लेना। ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख सकते हैं 34% इसकी हिस्सेदारी थी, किसकी? प्रमोटर की। और ये प्रमोटर साफ कब? मार्च में। क्यों? एनसीएलटी का ऑर्डर पढ़वाया था ना, अभी रिजोल्यूशन पढ़वाया था वही। और यहाँ पे किसको मिल गए पूरे शेयर? लगभग 95% शेयर किसको मिल गए? नए वाले प्रमोटर को। अभी पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कितनी है? 5%। अब 5% में भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे इतना ही है। ये देखो, तीन बंदे ने 1.36 1.36 1.36, ये तीन बंदे ने 1.36% लिया हुआ है। और ये 1.36 को मैं अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो 4% किसके पास है भाई? ये तीन आदमी के पास है। अब 1% जो बचा हिस्सा वो है पब्लिक के पास में, जो आप खरीद रहे हैं या कोई और खरीद रहा है, या कोई ना कोई खरीद के देख के जी ललचा रही है, तो सिर्फ 1% में ही काम हो रहा है। तो इसी 1% में काम होने के कारण इस कंपनी का भाव ये चल रहा है। इस कंपनी का नाम है राज रेयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये बीएससी और एनएससी में दोनों में लिस्टेड है। और आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, बीएससी में जो वैल्यू है ना वो 52 वीक हाई कितना दिखा रहा है? 57। और एनएससी में जो दिखा रहा है वो 43.85 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीएससी में जो ट्रेडिंग अलाउ की थी ना स्टार्टिंग में, तो मान लो 1.3 1.29 इसका लो है, या 1.35 समझ लो इसका स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद में ये जो स्टार्टिंग हुई थी ना, तो ये 2% इसको अलाउ कर रहा था। और ये नंबर कितने आ रहे थे? जैसे 1.41 पे अलाउ कर दे रहा था, मतलब 1 की वैल्यू पे भी अलाउ कर रहा था। और वहीं अगर एनएससी में देखा जाए ना, तो ये 0.1.35 है ना, तो यहां से ये कहां तक पहुंचा सकता है? तो 1.4 तक ही पहुंचा सकता है। 1.441 गायब हो गया। तो ये वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई, हर दिन 2% बढ़ रहा है ना, हर दिन 2% का अपर सर्किट है। ये वैल्यू इतनी ज्यादा डिफरेंस आ गया कि इनकी जो प्राइस का डिफरेंस था ना, वो 20 रुपए तक चला गया था। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो कैंडल है, यहाँ पे सारी कहानी शुरू हुई थी। 16 मार्च से इसकी लिस्टिंग हुई। उसके बाद में ये देखो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया? 43 रुपीज का भाव पहुंच गया। और अगर लॉटरी खेलने का मन है ना, तो 1% कैपिटल का ही खेलना, ताकि अगर ये 1% हो तो बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉस भी 1% का ही हो। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है।